नमस्कार। कभी-कभी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तय करना कितना मुश्किल हो जाता है ना कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए, आज हम एक बहुत पुराने, एक बहुत ही गहरे ज्ञान के सोते से कुछ ऐसे उसूलों को समझते हैं जो हमें एक मज़बूत मॉरल कंपास यानी एक सही राह दिखाने वाली चीज़ बनाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो जिन सबकों की हम आज बात करने जा रहे हैं वो पवित्र कुरान के एक बहुत ही खास अध्याय सूरे अल माइदा से लिए गए हैं। इस सूरे का मतलब है दस्तरख्वान या द टेबल स्प्रेड, और इसमें जिंदगी गुजारने के तरीकों पर वाकई बहुत गहरी समझ दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम रोज बरोज हर गुजरते दिन के साथ एक बेहतर इंसान, एक बेहतर कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। देखिए, किसी भी अच्छी नैतिक जिंदगी की जो सबसे पहली और मजबूत नींव होती है वो है भरोसा और ईमानदारी। और ये सब कुछ शुरू होता है अपने वादों को पूरा करने से। और देखिए, इस सूरह की शुरुआत ही इसी ज़बरदस्त हिदायत से होती है। मतलब सबसे पहली बात यही है, ये हमें याद दिलाता है कि अपने लफ्ज़ों पर टिके रहना, अपनी बात का मान रखना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वादा हमने किससे किया है। अब एक जो दिलचस्प बात है, वो ये है कि यहाँ वादे का मतलब सिर्फ वो नहीं जो दो लोग आपस में करते हैं। नहीं, इसमें वो सारे वादे शामिल हैं जो एक इंसान खुदा से करता है, जो खुद अपने आप से करता है, और हाँ, जो समाज के दूसरे लोगों से करता है। यही तो एक भरोसेमंद समाज की असली नींव है। तो फिर सवाल ये है कि इस उसूल को अपनी आदत में कैसे लाया जाए। यहाँ 3 बहुत सीधे और सिंपल तरीके बताए गए हैं। अपनी बात के पक्के रहिए। अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कीजिए। और जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखिए। ठीक है, तो वादों को निभाने की बुनियाद तो हमने समझ ली। अब अगला कदम देखते हैं। ये है हमारा पर्सनल कंडक्ट, हमारा व्यक्तिगत आचरण। ये हमारे जिस्मानी कामों को हमारी अंदरूनी हालत से, हमारी रूह से जोड़ता है। जैसे कि ये वुज़ू का तरीका है, जो कि जिस्मानी सफाई का एक तरीका है, लेकिन इसका असल मकसद सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है, बल्कि दिमागी और रूहानी तौर पर खुद को पाक, साफ और एक तरह के अलर्टनेस की हालत के लिए तैयार करना भी है। और ये पाकीज़गी, ये पवित्रता सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों पर भी लागू होती है जो हम खाते पीते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि कौन सी चीज़ें अच्छी और जायज़ हैं और किन चीज़ों से हर हाल में बचना चाहिए, जैसे नशा और जुआ, जो इंसान को और समाज को दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अब अपने पर्सनल लेवल से आगे बढ़कर हम सामाजिक बर्ताव पर आते हैं। और यहाँ न्याय का, इंसाफ का उसूल सबसे ऊपर है। एक ऐसा उसूल जिसके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये आयत इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब इंसाफ करने की बात आए तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही नेकी के, अच्छाई के सबसे ज्यादा करीब है। अब हम एक ऐसे ख्याल पर आते हैं जो सिर्फ एक नंबर से शुरू होता है, लेकिन ये छोटा सा नंबर एक हमें जिंदगी की कीमत के बारे में एक बहुत बहुत ही ताकतवर सबक सिखाता है। सोचिए जरा कि एक अकेली इंसानी जान की क्या कीमत है। इस आयत के मुताबिक किसी एक बेकसूर की जान बचाना वो ऐसा है मानो पूरी की पूरी इंसानियत को बचा लिया गया हो। ये कितनी कितनी गहरी बात है जिंदगी की इज्जत करने के बारे में। तो अब अपना नज़रिया थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसे कम्युनिटी लेवल पर ले जाते हैं और उन उसूलों पर बात करते हैं जो एक मजबूत और एक दूसरे का साथ देने वाला समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं। ये आप कह सकते हैं कि सामाजिक मेलजोल के लिए एक गोल्डन रूल है। हमें हमेशा अच्छे और नेक कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, और कोई भी गुनाह या जुल्म का काम हो तो उसमें हिस्सेदार बनने से बचना चाहिए। तो एक मजबूत समाज असल में बनता कैसे है? ये तब बनता है जब लोग अच्छे कामों को फैलाते हैं, इंसाफ को कायम रखते हैं और जो कमज़ोर हैं उनकी हिफाजत करते हैं। और इसके उलट समाज तब कमज़ोर होता है जब लोग आपस में झगड़े फैलाते हैं और गलत कामों में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। तो अब इन सारे सबकों को एक साथ लाकर देखते हैं। ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर जिंदगी जीने का एक पूरा, एक मुकम्मल तरीका बनाते हैं।
ये आयत इस बात का ऐलान करती है कि ये जो तालीम है, ये जो सिखाया जा रहा है, ये एक सार्थक और नैतिक जिंदगी जीने के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, एक ऐसा रास्ता जो हर मोड़ पर, हर पहलू में हमारी रहनुमाई कर सकता है। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी ज्ञान का असली मकसद उस पर अमल करना होता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसमें से ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे हम और आप अपनी जिंदगी में आज से ही, अभी से ही शामिल कर सकते हैं?